हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, हम आपको जिस देश के बारे में बता रहे हैं वह दुनिया की सबसे खूबसूरत देशों में से एक माना जाता है। एक ऐसा देश जहां अक्सर लोग अपनी छुट्टियां बिताने के लिए इस देश को चुनते हैं, जो काफी सस्ता और किफायती माना जाता है। इस देश को कई आज हम रिएक्शन देने वाले हैं नेपाल के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आए हैं, इन फैक्ट्स को देखेंगे और आपको बताएंगे। नेपाल के नए फैक्ट्स को देखेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि नेपाल के अंदर क्या चीजें हुई है, क्या आने वाले वक्त में हो सकता है। और इन फैक्ट्स को देख के फिर आपके साथ बात करते हैं। इंडियन मीडिया का ये रिपोर्ट है, आपके साथ शेयर करते हैं, फिर आपको बताते हैं नेपाल के कुछ नए फैक्ट्स। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, हम आपको जिस देश के बारे में बता रहे हैं वह दुनिया की सबसे खूबसूरत देशों में से एक माना जाता है। एक ऐसा देश जहां अक्सर लोग अपनी छुट्टियां बिताने के लिए इस देश को चुनते हैं, जो काफी सस्ता और किफायती माना जाता है। इस देश को कई वनस्पतियों का और जीवों का घर माना जाता है। दोस्तों, एक ऐसा देश है जहाँ हम बिना वीजा और बिना पासपोर्ट के जा सकते हैं। एक ऐसा देश जहां कोई भी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता। एक ऐसा देश है जिसने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर दुनिया में अपने देश का नाम रोशन किया है। साथ ही आपको इस देश में बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिमालय की गोदी में बसा नेपाल देश के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, हमारी यह वीडियो आप आखिर तक जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, आपको नेपाल के अलावा किसी अन्य देश के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानना हो तो हमें कमेंट जरूर करिए। तो चलिए चलते हैं नेपाल के शानदार और खूबसूरत सफर में। दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दें कि नेपाल का ऑफिशियल नाम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है। दोस्तों, नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है जो अपनी सीमाएं भारत और चीन के साथ साझा करता है। दोस्तों, आपको बता दें कि नेपाल चीन और भारत जैसे बड़े बड़े देशों के बीच बसकर भी यह देश किसी का गुलाम नहीं रहा। हम सभी अपना स्वतंत्रता दिवस बेहद ही बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन नेपाल एक ऐसा देश है जहां पर स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता। जी हाँ दोस्तों, नेपाल दक्षिण एशिया का सबसे पुराने देशों में से एक माना जाता है, लेकिन फिर भी यह देश कभी किसी अन्य देश के साम्राज्य का गुलाम नहीं रहा। ऐसे में जब किसी पर कब्जा ही नहीं रहा तो आजादी का कोई सवाल ही नहीं रहा। इसीलिए वहां पर स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता। लेकिन हाँ, इस देश में 20 सितंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है। नेपाल देश का क्षेत्रफल 1,47,516 वर्ग किलोमीटर इतना है और क्षेत्रफल के हिसाब से नेपाल दुनिया का 53वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। मौजूदा समय में नेपाल की कुल आबादी 3 करोड़ के आसपास है, जो दुनिया की जनसंख्या के हिसाब से 49वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। नेपाल की गिनती दुनिया के सबसे गरीब देशों में होती है, जिसकी जीडीपी सिर्फ $30 मिलियन के आसपास है और नेपाल देश की आबादी दिन का सिर्फ $1 पर अपना गुजारा करती है। इसीलिए भारी तादाद में नेपाल के लोग भारत आकर अपना व्यापार या नौकरी करते हैं। आपको बता दें कि दुनिया की 10 बड़े माउंटेन में से 8 माउंटेन तो नेपाल देश में ही मौजूद है। इनमें से 8,848 मीटर ऊंचाई वाला माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। नेपाल समुद्र तल से कई हजार मील ऊपर है। दोस्तों, नेपाल को कंट्री ऑफ गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। इस देश की खूबसूरती को अगर कोई देख ले तो उसे वापस जाने का दिल नहीं करेगा। दोस्तों, नेपाल में आपको हिंदी संस्कृति को देखने को मिल जाएगी। हालांकि यहाँ सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के लोग ही रहते हैं। नेपाल में कुल आबादी के लगभग 80% लोग प्रमुख हिंदू धर्म को ही मानते हैं। इसके अलावा बौद्ध धर्म नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। नेपाल दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ पर महिलाओं को कई तरह की छूट मिली है। यहाँ पर एक महिला एक ही समय कई पुरुषों के साथ शादी का संबंध रख सकती हैं। ये देश न केवल भगवान बुद्ध का घर माना जाता है, बल्कि यहाँ वनस्पति और जीवों की भी कई प्रजातियों का घर भी रह चुका है। इतना ही नहीं, इसमें से कई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, जिन्हें देखने का अपना एक अलग ही आनंद होता है। समय के मामले में नेपाल दुनिया के अन्य देशों से थोड़ा पीछे है। दरअसल नेपाल का समय टाइम जोन के हिसाब से नहीं चलता, बल्कि माउंट एवरेस्ट के हिसाब से चलता है, जिसका कारण यहाँ का समय यूटीसी यानी विश्व मानक समय के करीबन 45 मिनट पीछे है। तो आपको वहाँ पर अपनी घड़ी 45 मिनट पीछे करनी होगी। नेपाल की आधिकारिक भाषा नेपाली है। नेपाल में नेपाली भाषा लगभग 2 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। नेपाल भाषा में हिंदी की तरह देवनागरी और लिपि भाषा इस्तेमाल की जाती है। नेपाल में पर्यटन उद्योग काफी विशाल है। नेपाल के टूरिस्ट का लगभग 25% पर्यटन से ही आता है। नेपाल से हमारा एक ऐसा नाता है जहां हम बिना वीजा और बिना पासपोर्ट के घूमने जा सकते हैं। नेपाल की संस्कृति और आबोहवा लोगों को इस
इस कदर आकर्षित करती है कि लोग यहाँ अक्सर घूमने के लिए आते रहते हैं। नेपाल देश की राजधानी काठमांडू है। काठमांडू नेपाल का सबसे बड़ा शहर माना जाता है, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में 15 किलोमीटर के दायरे में 7 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल शामिल है। इसे लिविंग कल्चर म्यूजियम के रूप से भी जाना जाता है। इस छोटे से देश में कभी भी जातीयता को लेकर कहीं दंगे नहीं हुए। साउथ एशिया का पुराना देश होने के बावजूद भी वहाँ 123 भाषाएं और 80 जातीय समूह है। नेपाल में कभी भी धर्म या जाति को आधार पर दंगे नहीं हुए। यहाँ इस लिहाज से काफी शांति देखने को मिल जाएगी। नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ का झंडा आपको त्रिभुज आकार में देखने को मिल जाएगा, जबकि निचले त्रिकोण में नेपाल के हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म को दो प्रमुख धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाला सूरज है। हालांकि इस झंडे को 1962 में स्थापित किया गया था। डिजाइन 2000 साल पुराना कहा जाता है। नेपाल के ये झंडा हिमालय के माउंट एवरेस्ट को भी दर्शाता है। नेपाल की पौराणिक कथाओं के साथ साथ वैज्ञानिकों का मानना है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू कभी एक झील हुआ करती थी। नेपाल और भारत के संबंध उनकी संस्कृति, भूगोल और आर्थिक महत्व के कारण बेहद ही अच्छे हैं। भारतीयों के लिए नेपाल जाना सबसे अच्छा है। उन्हें किसी भी तरह की वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। इसी के साथ अगर कोई भारतीय मुद्रा के साथ नेपाल जा रहा हो तो वह भी चल जाती है। उसे नेपाली मुद्रा में बदलने की कोई जरूरत भी नहीं होती। हिंदू और बौद्ध संस्कृति को दोनों देशों में साझा करते हैं। इसके अलावा दोनों देशों में रोटी और बेटी का संबंध है, यानी दोनों देशों में लोग आप में शादी करते हैं। भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। नेपाल के भोजन की अगर बात करें तो यहाँ मांसाहार बेहद ही आम है। कई बार यह भी माना जाता है कि नेपाल के लोग चाउमीन या फास्ट फूड भी खाते हैं, लेकिन यहाँ के पारंपरिक भोजन के रूप में दाल चावल सबसे ज्यादा खाया जाता है। दाल का टुकड़ा यहाँ बेहद ही खास होता है, जिसमें मसालों का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि नेपाल के प्रमुख जगहों पर घूमने के लिए आपको 30 या 35 हजार रुपए लग जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी नेपाल देश के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आपको नेपाल देश के अलावा किसी अन्य देश के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानना हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, हमारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स के साथ। वीडियो आप लोगों ने देख लिया, आपको पता चल चुके होंगे नेपाल के कुछ नए फैक्ट्स। आपको पता है कि साल 2022 और 2023 में नेपाल के अंदर इतनी इंप्रूवमेंट आई है कि हम कुछ नए फैक्ट्स बना सकते हैं। वैसे से पहले इतनी इंप्रूवमेंट नहीं थी। कुछ नए टावर्स बने हैं, कुछ नई बिल्डिंग्स बनी है, जैसे स्काई वॉक टावर हो गया। कुछ काठमांडू सिटी के अंदर और काम हुए हैं, बालुनशाह ने कुछ काम किए, जिसकी बिना पे ये फैक्ट्स भी मैं आपको बता देता हूँ। बहरहाल नेपाल एक ऐसा देश है जिसका झंडा जो है वो या उसका फ्लैग एक अलग टाइप का है, उसके ऊपर किसी ने कब्जा नहीं किया। ये सारी चीजें तो आपको पता है। हम नेपाल के बारे में ये बात करें कि यार नेपाल एक वाहिद मुल्क है जो दुनिया के सबसे उसकी ऊंची तरीन पहाड़ है वहाँ पे। नेपाल वो मुल्क है जहाँ पे इस टाइम पे एक इंटरनेशनल ट्रेन बनने का सीन बन रहा है। चाइना टू नेपाल एक इंटरनेशनल ट्रैक बनेगा और ये सारा ट्रैक हिमालय से गुजरता हुआ जाएगा, पहाड़ियों से होता हुआ गुजर जाएगा। पहाड़ों के अंदर से टनल बना के इस ट्रेन को जो है आगे गुजारा जाएगा। ये नेपाल और चाइना के बीच में ये बनेगा। बाकी फैक्ट्स आपने जानी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करें।